भवतां सर्वेषां जनानां कृते सुमंगल कामना। कोरोना महाकालोऽयं शीघ्रतया दूरी भवेत् इति मे शुभकामना। भवतां गृहे स्थिताः सर्वे गृहे स्थितेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वजनेभ्यः कृते नमस्कारः। अद्य पंचम पाठ रूपेण वरं स्वदेश इति पाठस्य पाठनं भवन्तः सर्वे निज निज पुस्तकानि उद्घाटयन्तु। पृष्ठे 17 पृष्ठे स्थितः वरं स्वदेश पाठः। हिंदी में कर दें अर्थ ना, हिंदी में। अस्ति कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चित्रांगो नाम सारमेयः। किसी स्थान पर चित्रांग नाम का एक कुत्ता रहता था। तत्र च चिरकालं दुर्भिक्षं पतितम्। वहाँ बहुत लंबे समय तक अकाल हो गया। कोई अन्न पानी नहीं हो रहा था, वर्षा नहीं हो रही थी। इसे हम दुर्भिक्ष कहते हैं, अकाल कहते हैं। अन्नाभावात्, और इसके कारण अन्न का अभाव होने से सारमेयादयः निष्कुलतां गन्तुम् आरब्धाः। कुत्ते आदि जितने जीव थे सभी निष्कुलतां गन्तुम् आरब्धाः। वो वंशहीनता को प्राप्त होने लगे। यानी जो उनके घर में छोटे छोटे बच्चे थे या फिर बड़े थे, वो सभी दुर्बल होने लगे और एक एक करके बीमारग्रस्त होने लगे और वो उनकी मृत्यु होने लगी। उसको निष्कुलता कहते हैं। कुल ही जो समाप्त होने लगे वो निष्कुलता है। तो अन्न के अभाव से सारमेय आदि जितने जीव थे, वो कुत्ते थे और अन्य भी जो प्राणी थे, वो वंशहीनता की ओर बढ़ने लगे। अथ इसके बाद चित्रांग क्षुधा कुलः तद भयात् देशांतरम गतः। इसके बाद जो चित्रांग है वह क्षुधा कुलः भूख से व्याकुल होकर उसके भय से, किसके भय से? दुर्भिक्ष के भय से, अकाल के भय से देशांतरम गतः। वो विदेश, देश के अंतर दूसरे जगह विदेश गया। तत्र च कस्मिंश्चित् पुरे कस्यचित् गृहमेधिनो। तत्र वहाँ, कहाँ? विदेश में। और विदेश में किसी पुरी में, किसी नगर में कस्यचित् गृहमेधिनः गृहिण्या प्रमादेन प्रतिदिनं गृहं प्रविश्य विविधान्यान्नानि अर्थात विविधानि अन्नानि भक्षयन् पराम तृप्तिं गच्छति। तो जब वह किसी नगर में गया तो वहाँ कस्यचित् गृहमेधिनः, किसी गृहस्थ के पति और पत्नी के प्रमाद के कारण, आपसी विवाद के कारण, आलसहीनता के कारण, प्रमाद का कई अर्थ होता है, लापरवाही के कारण प्रतिदिन गृहम प्रविश्य, उनके घर में वो प्रवेश कर जाता था। वो लोग सक्रिय नहीं थे और विविध अन्नानि, विविध प्रकार के भोज्य वस्तुओं को भक्षयन, खाते हुए पराम तृप्तिम गच्छति, वह बहुत बड़ी तृप्ति को प्राप्त करने लगा। यानी उसे भरपेट भोजन मिलने लगा। परम, लेकिन तद गृहात बहि अगच्छत, लेकिन उस घर से जैसे ही वह बाहर निकलता था, अन्यई मदोद्धतई, मद जोड़ उद्धतई सारमेयई, अन्य जो मद उद्धत जो कुत्ते थे, यानी बहुत अभिमानी, घमंडी, विवादी जो कुत्ते थे, उनके द्वारा सर्वदिक्षु, उसके सभी ओर से घेर कर, परिवृत्य, उसे चारों तरफ से घेर कर, सर्वांगानी दंष्ट्रैः विदार्यते, उसके सभी अंगों को दांत से काट देते थे।
यानी उस पर वो प्रहार करते थे, उसे बहुत दुख पहुंचाते थे। तथा उसके बाद एक बात याद रखेंगे भैया बहन, अथ अव्यय है और ततः भी अव्यय है। अथ का मतलब होता है इसके बाद और ततः का मतलब होता है उसके बाद। याद रखिएगा, यह 10वीं कक्षा तक ये अव्यय आपको छोड़ने वाला नहीं है। अथ मने इसके बाद ऊपर आया है, और यहाँ दूसरे पैराग्राफ में है ततः उसके बाद, तेन विचिंतितम उसके बाद उसके द्वारा सोचा गया। इसके द्वारा सोचा गया, उस कुत्ते के द्वारा विचार किया गया। अहो वरम स्वदेशो यत्र दुर्भिक्षे अपि सुखे न अस्थीयते। सुखे नास्थीयते को जब तोड़ेंगे तो सुखे न अस्थीयते। अरे अपना देश बहुत श्रेष्ठ है, महान है, जहाँ अकाल में भी सुख से रहा जाता है। यानी हम वहाँ अकाल, भले ही अकाल के कारण अन्न का अभाव था, लेकिन कोई वहाँ मारने काटने वाला नहीं था, इस प्रकार का दुख नहीं था। न च कोपि युद्धम करोति, और न ही कोई भी युद्ध करता था। तदेव स्वनगरम ब्रजामि, इसलिए अब यहाँ मन नहीं लग रहा। तत्एव उससे उसने विचार किया, एवं इस प्रकार स्वनगरम ब्रजामि, अपने ही नगर को चलता हूँ, अब यहाँ नहीं रहूँगा, ऐसा विचार किया। इति विचार्य, ऐसा विचार करके स्वस्थानम प्रति अगच्छत, अपने स्थान के प्रति, अपने देश के प्रति वह चला गया। अथ देखिए फिर आया था, इसके बाद स्वदेशांतरात् समायात, वह देश के अंतर से अपने यहाँ आया, यानी अपने देश को जब आया। सर्वै अपि स्वजनै पृष्ठ, तो वहाँ जितने अपने लोग थे, उसके बंधु बांधव थे। कौन उसके बंधु बांधव थे? घोड़े नहीं, कुत्ते जो उसके अपने सगे संबंधी थे, उन सबों ने उससे पूछा, भो चित्रांग, अरे चित्रांग, कथय अस्माकं देशांतर वार्ता, हम लोगों से अपने देशांतर की वार्ता, यानी जो आप बाहर गए थे वहाँ कैसे क्या क्या हुआ, जरा हम लोगों को भी बताओ। कीदृशः देश, देखिए सब प्रश्नवाचक है यहाँ से। कैसा वह देश था? किम चेष्टितम लोकस्य, वहाँ लोगों का व्यवहार कैसा था, चेष्टा कैसी थी, वहाँ की क्रियाकलाप कैसी थी। कह आहार, भोजन व्यवहार कैसा था। कह तो व्यवहार, व्यवहार कैसा था, यानी कह आहार, भोजन कैसा था, क्या था, और कष्ट व्यवहार, और व्यवहार वहाँ कैसा था। स आह, वह उसने कहा, किसने कहा? चित्रांग ने कहा। किम कथते विदेशस्य स्वरूप विषय, अरे भाई क्या कहा जाए विदेश के स्वरूप के बारे में। विदेश का स्वरूप जो है बड़ा ही विचित्र था, सुनिए। सुभिक्षाणि विचित्राणि शिथिला पौरयोषित, एको दोषो विदेशस्य स्वजाति यत् विरुध्यति। मैं यहाँ संधि करके पढ़ रहा हूँ। एको दोषो विदेशस्य स्वजाति यत् विरुध्यति। देखो भाइयों, सुभिक्षाणि विचित्राणि, वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सुंदर भोजन प्राप्त होता था। वहाँ कोई दुर्भिक्ष नहीं था, वहाँ सुभिक्ष था। चारों तरफ अन्न पानी का कोई अभाव नहीं। विचित्र विचित्र प्रकार के भोजन और व्यवहार तो प्राप्त होते थे, लेकिन शिथिला पौरयोषित, लेकिन वहाँ जो लोग हैं ना, गृहस्थ हैं ना, पति पत्नी या जो वहाँ पर घर की देखभाल करने वाले, वो बहुत ही लापरवाह हैं। इसके कारण मुझे बड़ी आसानी से भोजन प्राप्त हो जाता था, लेकिन एको दोषो विदेशस्य, लेकिन एक बहुत बड़ा दोष मुझे विदेश का मिला, और वह यह
ईश्वर जातिर्यविरुध्यते, कि अपने जाति के प्रति वहाँ लोगों में कोई भावना नहीं है, कोई अपनत्व नहीं है, कोई बंधुता नहीं है, और अपने जाति के विरुद्ध वहाँ सभी लोग दिखे। जो मेरे साथ व्यवहार हुआ सभी घेर कर मुझे मारते थे, काटते थे, भिन्न भिन्न प्रकार से दुख देते थे। इसलिए मैं अपने ही देश को परम स्वदेश, अपने देश को ही महान समझता हूँ। और भाइयों देखो, अपना ही देश सबसे महान होता है। कहा जाता है भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, जब लक्ष्मण ने कहा कि भाई भैया हम लोग यहीं लंका में रह जाएंगे, तो भगवान राम ने कहा, वे वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है, सारांश तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। भैया बहनों, भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लग रही। जानते हो क्यों? अपनी माता और अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, इसलिए हमारे लिए हमारी अयोध्या परम पूज्या है। प्यारे भैया बहनों, आप इस पाठ से ये शिक्षा लें कि हम कहीं भी जीवन में कितना भी ऊंचा उठ जाएं, तो भी हम अपने संस्कार को न भूलें। एक बात। दूसरी बात कि हम अपने संस्कार को न भूलें, एक बात। दूसरी बात कि हम अपने देश के प्रति, हम जहाँ हैं, वो चाहे वहाँ अकाल पड़े या जो भी संकट आए, उससे लड़े, अपने बंधु बांधवों को छोड़कर उनका त्याग करके बाहर ना जाए। इसी के साथ ये 5वां पाठ आपका समाप्त होता है। आप प्रश्न उत्तर बनाएंगे और जो नीचे यह श्लोक दिया है इसको कंठाग्र कर लेंगे। शेष मंगल कामना सहित